हेलो। हाँ जी सर साहिब भगत जी। सच्चाई बहन जी। आ, भगत जी वो मुझे ना वो मैं अपना गोल्ड था ना मेरे पास, जी। तो मैं उसको बेच के ना आपके उसमें ट्रांसफर कर दूं। नहीं, पैसा नहीं भेजना बहन, पैसे भेजने की गलती मत करना। पैसा अपने घर पे रखो। वो पैसा आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। खाली वो जो सोना जो था, जो वो धातु थी, वो घर में दिक्कत देती है। उसको बेच के नहीं जो पैसा है वो आप अपने घर में रखो। और जितना आप उसमें सेवा में लगाने चाहते हो उतना पैसा आप जी, जो कजोड़ भगत जी या मधु बहन है जिनके नंबर होंगे आपके पास में, आप खाली रजिस्टर में लिखवा दो कि भैया मैं इतनी सेवा करना चाहती हूँ, कभी किसी भाई बहन को जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं ये पैसा उसके खाते में डाल दूंगी। बस आपने केवल ये करना है। नहीं भगत जी, ऐसा है ना, वो अब घर वाले तो हमारे है नहीं वो भगत बने हुए, भगत तो कैसे? फिर उनको लग। हाँ जी। भगत मतलब नाम नहीं लिया हुआ हाँ क्या? तो नहीं, मैंने तो नाम लिया लेकिन हस्बैंड ने नहीं लिया हुआ ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके हस्बैंड को कोई नाराजगी, कोई परेशानी तो थोड़ी है इससे? नहीं नहीं, अब वो देखो, वैसे तो बहुत ज्यादा फालतू खर्चा कर देते हैं, मॉल चले जाओ तो कितना भी खर्चा कर लेंगे, और वैसे अब इन चीजों में उनको उतना है नहीं, वो सोचते हैं कि ये इनको उनको इन चीजों पे इतना विश्वास है नहीं। हम्म। तो मैं अभी गोल्ड दिखा के आई तो 92 का है, तो मैं आपके उसमें भेज दूं। फिर मैं घर में, मेरे को इतना आता नहीं है बैंक का काम, तो मैं उनको बोल रखा है, गोल्ड जिनके पास गई थी मैं शॉप वाले के पास, तो उन्होंने मैंने कहा ट्रांसफर कर दो, वो कहते हाँ हो जाएंगे 2 दिन में। तो कजोड़ भगत जी का नंबर पे कर दूं उनको अकाउंट में उनके। नहीं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बहन जी, क्योंकि देखो है ना, हमने जो है मतलब कि दोनों तरफ से मतलब सोच समझ के चलना पड़ेगा गुरु जी के ज्ञान आधार से। आपके हाँ पति जी। को इसकी जानकारी है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना उनको कि ये मैं तो अपना बेच रही हूँ ना, फिर मैं रख के क्या करूंगी तो उनको। फिर जैसे उनको कल को मालूम पड़ेगा, वो कहेंगे कहाँ गया सोना, फिर आप कहोगे मैंने बेच दिया, फिर बोलेंगे पैसा कहाँ है? नहीं नहीं, देखिए ना, मेरे पास अब तब तक हमें ज्ञान नहीं था, तब तक हम बनाते रहे ये फालतू चीजें जोड़ते रहे, बहुत सारा है मेरे पास, तो मैं कुछ आधा थोड़ा सा भेज देती हूँ आपके अकाउंट में, इससे उनको कोई परेशानी नहीं होगी। चलो दया परमात्मा की, कोई दिक्कत नहीं है तो। और बाकी आप जी अपने पास रखो या किसी किसी खाते में रखो तो बहन मतलब ठीक रहेगा, मेरे तो ये विचार हैं। नहीं, ऐसा है ना, वो फिर खाते में से तो निकल जाता है, फिर अब मैं सेवा में लगाना चाहती हूँ, अब मुझे पता चल गया ना फालतू में, हम पता नहीं क्यों, तब तक ज्ञान नहीं था तो यही जोड़ते रहे, अब लग रहा है कि ये कुछ नहीं है परमात्मा। ये तो खैर मिट्टी है, गोबर है मालिक के लिए, तो हाँ जी। परमात्मा अब तो यही पता चाहते नहीं हैं ना। इतना जोड़ लिया, अब मन ही नहीं करता, इतना पहले शौक था, अब जब से ज्ञान हुआ परमात्मा को, तो अब ये चीजें रखने की इच्छा नहीं होती। दया परमात्मा की बहन जी, यही तो मालिक के ज्ञान का असर है ना। हाँ जी, और अब इतना सारा जोड़ लिया तो लग रहा है कि इसको निकालूं। अब इससे इससे अच्छी सेवा और क्या हो सकती है? जब गुरु जी आए तो गुरु जी के हाथों में, नहीं तो भाई उस परमात्मा के बच्चों की अगर कोई सेवा में अगर आ जाए तो काम। नहीं तो मैंने तो जब ज्ञान सुना तो मैंने सोचा था कि मुझे परमात्मा आएंगे मैं सब उनके चरणों में सौंप दूंगी, लेकिन अभी तो फिर बहुत बीच में बहुत वो होने वाला है ना, टाइम खराब। जी जी बहन। तो फिर मैं इतनी सेवा लगाना चाहती हूँ, दया परमात्मा की आप। तो मैं उसमें भेज दूँ कजोर दास जी के नंबर उन अकाउंट आप में। नहीं नहीं, आप उस खाते में मत डालना। आपके पास में हाँ नंबर है जी। जोड़दास जी के? वो तो मैंने अभी लिखा नहीं है, पर अभी आप बता दोगे? ये आपका व्हाट्सएप चलता है इस पे? हाँ जी, व्हाट्सएप चलता है। हाँ तो आप चाहो तो लिख लो, चाहे तो मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ। पहले आप भगत जी से बात करना और मैं भी भगत जी को बता देता हूँ। भगत जी फिर आपको जो भी खाता नंबर देंगे आपने उसी खाता नंबर में उसको डालना है। और निश्चिंत रहना बहन, परमेश्वर की दया से सेवा में लगेगा तो ही जाएगा, नहीं तो आपका पैसा सेफ रहेगा। जब गुरु जी आएंगे तो आपके हाथों में वापस दे दिया जाएगा, अपने हाथों से आप गुरु जी को देना। नहीं नहीं, वो तो मैं गुरु जी के चरणों में, तो मैं बाकी सारा सोना उन्हीं के चरणों में सौंप दूंगी। जी जी। तो मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं रही। वो तो बहन इच्छा तो सब मारनी पड़ेंगी यहीं पे, और ये परमेश्वर के ज्ञान का ही तो असर है बहन जी। यहाँ तो इस लोक की हाँ इच्छा जी। खत्म जब करनी है। सोना तो जब कौन सी मैंने बड़ी उनका बात ज्ञान है। सुना तो मेरी तो खुद ही इच्छा नहीं हुई पहनने की, मैंने तो सारा ही निकाल दिया था, फिर आपका वीडियो देखा वो तो बाद में आया था, लेकिन मेरी खुद ही इच्छा नहीं हुई पहनने की, मैंने सब निकाल के रख दिया। बाकी जो भी है आपके, अगर आप उसको नहीं सेल कर पा रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहन आपने उसको पहनना नहीं है। हाँ जी। नहीं, उसको तो मैं परमात्मा आएंगे तो उनके चरणों में सौंप दूंगी सारा, हाँ। लेकिन आ, जो अभी है आ, मैं कुछ आप सेवा जो है लगाना चाहती हूँ। आप जो है मतलब दंडोत करके परमेश्वर को कि हे परमात्मा, ये जितना भी जो बचा हुआ है मालिक मेरे लिए तो मिट्टी है, और मैंने हाँ तो जी। आज ही ये आपके चरण कमलों में सौंप दिया है परमात्मा। अब जो मेरे घर में जो ये मिट्टी रूप में जो रखा हुआ है परमात्मा, इसका मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव ना हो परमात्मा, क्योंकि मैंने तो आपको सौंप दिया। हाँ जी। हाँ जी। ऐसे आप परमेश्वर जी से आप प्रार्थना करना। और बाकी जो है आपका जोड़ भगत जी के नंबर मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ, आप उस नंबर पे उनसे बात करके और वो जैसा भी कहे ना फिर आप जी वहाँ पे डलवा देना।
हाँ जी, ये नंबर रितिका नाम से आएगा ना, इसमें भेज दीजिए। है यही जो है नंबर। ठीक है बहन, मैं इसी नंबर पे आपको भेज रहा हूँ। हाँ जी, अभी भेज दीजिए। फिर ये 2 दिन में ट्रांसफर हो जाएंगे, कुछ आज हो जाएगा, कुछ कल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बहन, जैसे भी हो आप जी देख लेना, बिल्कुल सेफ रहेगा परमेश्वर की दया से, बिल्कुल सत सेवा में लगेगा बहन। ये तो सौपन में भी मत सोचना, एक पैसा भी आपका इधर उधर हो जाएगा, परमेश्वर की सेवा में जाएगा जो भी जाएगा। तो हमें कभी इतना ज्ञान हुआ तभी तो कर रहे हैं ऐसा। जी बहन, दया मालिक की। ठीक है बहन, दास आपको भेजता है ना। ठीक है। हाँ, सत साहिब। सत साहिब। तो कहने का भाव यह कि हमने ब्याज भी नहीं लेना किसी से, वो काफर जो ऋण हत्या रखे, तो ब्याज हमने नहीं लेना किसी से। और मान लीजिए आपने आवश्यकता पड़ती है तो आप ब्याज दे सकते हैं, क्योंकि जब तक समाज में पूरा सुधार नहीं आएगा तब तक आपको आवश्यकता पड़ सकती है। आप कबीर साहब कहते हैं, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाएं सुख होता है और ठगे दुख है। अगर आप किसी से ब्याज के पैसे लोगे आपको हानि होगी, क्योंकि आप अंडर ट्रीटमेंट है। ये वचन है गुरु जी का, क्योंकि गुरु मर्यादा में गुरु वचन बहुत आवश्यक होता मानना। आपने ब्याज नहीं लेना, आप मदद करना चाहते हो किसी गरीब की, आप वैसे करो, फ्री दे दो कि भाई तेरे पर मेरे पैसे दे देना, और ये एज ए लोन में वैसे दे रहा हूं। मदद करनी चाहिए, ये नहीं सोचना कि ये लालच में तो हम दे देते थे ब्याज पे, आप किसी की मदद नहीं करें, अवश्य करना। आपके पैसे नहीं मर सकते, ये गारंटी देता है दास, चाहे 10 दिन आगे पाछा होंगे। और परमात्मा भी आपका प्रसन्न रहेगा, आपकी मौज कर देगा, आपको इतना संतोष देगा भगवान, क्योंकि परमात्मा जो प्रसन्न हो जाता है इतनी बरकत कर देता है घर में, आप सोच भी नहीं सकते कहां से आ रहा है ये पैसा, कैसे बरकत हो रही है। इसलिए भगवान की तलाश किया करते। और ये तो अच्छे हथकंडे अपना कर हम धनी होना चाहो, नहीं तो दुनिया लाग रही है फिर, और कोई धनी हुआ दिखता ना। और इससे आप इतने धनी हो जाओगे आप सोच भी नहीं सकते। तो इस प्रकार हमने इन त्रुटियों से भी बचना है।